अजीत द्विवेदी जी, आपका नजरिया कौन सा ही कह रहा है? देखिए, एक तो इसका कानूनी पहलू है और दूसरा एक राजनीतिक पहलू है। दोनों पर बात करनी होगी। जो आप पूछ रहे थे कानून के बारे में, तो कानून बनने के बाद अपने आप कानून तो लागू नहीं होता है ना, उसके रूल्स नोटिफाई किए जाते हैं। तो होम मिनिस्ट्री ने जो इस कानून के रूल नोटिफाई किए हैं, उसमें बहुत साफ तरीके से जो राजकीय कार्यक्रम है और जो निजी समारोह है उनको अलग अलग किया गया है। जो सरकारी स्कूलों के लिए जो अनिवार्यता है वो निजी स्कूलों के लिए नहीं है। जो राजकीय समारोहों के लिए जो अनिवार्यता है वो निजी समारोहों के लिए अनिवार्यता नहीं है। ये जो रूल नोटिफाई किया है होम मिनिस्ट्री ने, हम उसकी बात कर रहे हैं। होम मिनिस्ट्री के रूल नोटिफाई, जो होम मिनिस्ट्री द्वारा नोटिफाइड जो रूल्स हैं, उसके हिसाब से अगर किसी निजी समारोह में वंदे मातरम बजाया जाता है तो उसके लिए कई तरह की छूट दी गई है। उसमें कई कई तरह के कंसेशंस दिए गए हैं, जिसमें एक कंसेशन ये भी है कि आप जरूरी नहीं है कि सारे स्टैंजाज बजाएं। ये उस जो हम भारत सरकार के जो रूल्स की बात करें, जो कानून की बात है, उसमें निजी समारोह में ये अनिवार्य नहीं किया गया है कि आप सारे छंद बजाएं। आप दो छंद अगर बजाते हैं तो वो दो छंद गाए जाने चाहिए या बजाए जाने चाहिए, और उसमें कोई जानबूझ करके बाधा नहीं पैदा की जानी चाहिए। उस समय आपका कोई आचरण व्यवहार ऐसा नहीं होना चाहिए है जो इस गीत के लिए अपमानजनक। ये रूल्स में नोटिफाई किया हुआ है। तो कांग्रेस का जो कार्यक्रम है वो एक निजी कार्यक्रम है, कोई राजकीय समारोह नहीं। कांग्रेस तय कर सकती है कि हम दो ही अंतरे इसके गाएंगे, लेकिन जब वो गाया जाए तो वहां सब आदमी को सावधान की मुद्रा में खड़े होना है। आप भले गा नहीं सकते हैं, लेकिन आपको अटेंटिव होकर के उसको खड़े होना है वहां और उसका सम्मान रखना है। ये एक मामला है। इस जो 15 अगस्त का कार्यक्रम है वो बिल्कुल डिफरेंट है दिनेश जी। इस बात को समझना चाहिए, क्योंकि 15 अगस्त के कार्यक्रम के दिन तीसरा अंतरा जब शुरू हो गया तब कांग्रेस के नेताओं ने इंटरवेन किया। बिल्कुल, वो आप नहीं कर सकते हैं। आप पहले से अगर तय किए रहते कि हम दो ही अंतरे बजाएंगे और समाप्त हो जाता तो अलग बात। बिल्कुल। लेकिन जैसे ही तीसरा अंतरा बजना शुरू हुआ, वैसे ही राहुल गांधी ने एक इशारा किया, वैसे ही सोनिया गांधी ने इशारा किया, फिर बुलाए गए, फिर बातचीत शुरू हो गई। तो ये एक बाधा डालने का की बात आ गई। अगर नहीं शुरू हुआ होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन शुरू होने के बाद आपको अटेंटिव होकर के, खड़े होकर के और सुनना चाहिए था। जो बात करनी थी उसके बाद करनी चाहिए थी। वो एक बाधा डालना हो गया। इसीलिए उसमें जो शिकायत दर्ज की गई है, FIR दर्ज की गई है, वो FIR हो सकती है, उस पर आगे कार्रवाई हो सकती है। बिल्कुल। लेकिन उसमें भी एक दिलचस्प बात यह है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत की बात की जा रही है। पता नहीं खड़गे जी के खिलाफ क्यों नहीं शिकायत दर्ज की गई। गोवा का मामला बिल्कुल डिफरेंट है। वहां दो छंद गाए गए और वो दो छंद ही गा, लेकिन उसको लेकर कांग्रेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि मामला ये नहीं था कि हमने बीच में रुकवाने की कोशिश की। वो तो बता रहे हैं कि खड़गे जी की उम्र को देखते हुए उनके लिए कुर्सी लगाने की इत्यादि इत्यादि बात हो रही थी। अब सवाल ये है सर, वो तो हाँ कि हम खत्म दिनेश जी, उसके वो एक उन लोग को लग गया था कि ये गलती हो गई है। तो वो एक कानूनी पचड़े से बच निकलने के लिए ये रास्ता निकाला गया, कुर्सी मंगाई गई थी। इससे ज्यादा कुछ नहीं था वहां। वो बच निकलने का रास्ता है। और जो अब राजनीतिक पहलू जो इसका है दिनेश जी, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी उस पर इंटेंट पर जाइए, राजनीतिक मामले पर जाइए, कानूनी चीजें बहुत क्लियर है जी। राजनीतिक मामला ये है कि कांग्रेस पार्टी को, ये जो कांग्रेस चाहती है कि 1937 के अधिवेशन में जो गाया गया और 1950 में जिसको राष्ट्रगीत का दर्जा दिया गया, उतना ही हम गाएं, उतने ही गाने का कानून होना चाहिए। अब कानून बन गया है तो राजकीय समारोहों में कांग्रेस सरकारों की भी अनिवार्यता होगी कि कांग्रेस की जहां सरकार है, केरल में, कर्नाटक में, तेलंगाना में, हिमाचल प्रदेश में, वहां कार्यक्रम हो तो पूरे गाए जाएं। जहां लोकसभा में पूरा गाया गया तो राहुल गांधी और तमाम नेता खड़े हुए और पूरे नहीं। लेकिन आपने इसमें भी सुना होगा, खड़े रह के कासरगोड के जो सांसद हैं वो तो केरलम में भी ये कह रहे हैं कि ये जो है हम दो ही स्टैंजे गाएंगे। तो क्या आप कांग्रेस ये कहना, अब मैं अजय उपाध्याय जी के पास जाऊंगा तो ये समझूंगा कि क्या वो राजकीय कार्यक्रमों में भी दो ही स्टैंजे की बात कह रहे हैं? और अगर ऐसा है तो फिर क्या ये अवज्ञा की श्रेणी में आ जाएगा? और क्या वो अवज्ञा ही कर रहे हैं? क्या उन्होंने डेलिबरेटली ये सरकार के खिलाफ, अब ये सविनय है कि नहीं, लेकिन क्या अवज्ञा की ही सोची? उनके पास जाऊंगा तो समझूंगा। लेकिन समीर चौगांवकर साहब, ये दो चीजें हैं। एक जाहिर है इसमें किसी भी कानून में, और इसमें भी ये देखा जाएगा कि मेंस रिया क्या है, मतलब आपका इंटेंट क्या है, क्या आपराधिक इंटेंट है या नहीं है। एक दूसरे, यहां सिर्फ प्रतीकों की बात नहीं है, भावनाओं की भी बात है। क्या भावनाएं और प्रतीक एक दूसरे के संपूरक हैं या अलग अलग दिखाई दे रहे हैं? देखिए, अगर 15 अगस्त को जो कांग्रेस मुख्यालय पर वंदे मातरम को लेकर जो बखेड़ा कांग्रेस ने खड़ा किया, जो बताने की कोशिश की, तो क्या 3 मिनट 10 सेकंड का ये जो राष्ट्रगीत है, कांग्रेस इसको पूरा सुनने की मनस्थिति में नहीं है। इतना सोनिया गांधी तिलमिला गई थी उस समय 2 अंतरा के बाद
कि ये कैसे तीसरा बच गया जबकि ये कानून बन चुका था। ठीक है, ये कहा जा सकता है कि निजी कांग्रेस मुख्यालय में कार्यक्रम हो रहा था, वहाँ वो सुने ना सुने, लेकिन मुझे लगता है कि आज भी कांग्रेस 1937 की जो परिस्थितियाँ थी, देश को 2026 में 1937 की परिस्थिति में ले जाना चाहती है। उस समय मुस्लिम लीग के जिन्ना ने जो विरोध किया था इसका कि भाई मुसलमान आपका साथ नहीं देंगे, हम मुसलमान हैं, हम ये 2 से ज़्यादा अंतरा नहीं गाएंगे, वही मुस्लिम लीग की बात आज कांग्रेस कर रही है। आज देश में मुस्लिम लीग नहीं है, लेकिन कांग्रेस आज मुस्लिम लीग में कन्वर्ट हो चुकी है, जो मुसलमानों के लिए एक तरफा इस तरीके से फैसले ले रही है। क्या दिक्कत है अगर 3 मिनट 10 सेकंड का आप अगर गा लेते, राष्ट्र सम्मान से जुड़ा हुआ राष्ट्रगीत है, राष्ट्रगान है, ये पूरा गा लेंगे तो आपके छोटे पड़ जाओगे। और कांग्रेस का इतिहास तो रहा है ना वंदे मातरम को गाने का, तो कांग्रेस को तो आगे बढ़ के 2 अलग-अलग मामले हैं। एक तो ये कि गोवा में जो इंसिस्ट किया गया कि हम 2 ही गाएंगे, एक ये है। दूसरा यह है कि जब चल रहा था और पूरा गीत चल रहा था, उस समय व्यवधान वाली स्थिति होती हुई दिखाई दी। वो व्यवधान डालने की कोशिश थी, रोकने की कोशिश थी, कोई और मसला था। ये कांग्रेस का ओनस है कि उस बारे में अपना स्पष्टीकरण दे। लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि FIR कराओ। दिनेश भाई, ये सीधे सीधे मुसलमानों को संदेश देने की कोशिश सोनिया गांधी ने की है कि देखिए सरकार भले ही कानून बना ले, लेकिन कांग्रेस नेतृत्व और कांग्रेस में कभी भी ये 3 मिनट 10 मिनट का जो पूरा गायन है यह राष्ट्रगीत नहीं होगा और हम 2 ही अंतरे गाएंगे। और जो जिन्ना के मुस्लिम लीग ने जिस बात का विरोध किया था, आज भी हम जिन्ना और मुस्लिम लीग की बात को इस देश के अंदर लागू करेंगे। तो ये पूरा बता रहा है कि जिन्ना लीग की जो मुस्लिम थी, जिन्ना की जो मुस्लिम लीग थी, कांग्रेस आज मुस्लिम लीग में कन्वर्ट हो गई है। जो प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि कांग्रेस अब माओवादी मुस्लिम लीग है, तो गलत नहीं कहा था, ये मुस्लिम लीग की में कन्वर्ट हो चुकी है, मुसलमान वोट के लिए इस तरीके से कर रही है। और आप स्वीकार कर लेते कि हमसे गलती हो गई, भविष्य में हम ध्यान रखेंगे। आप ये कह देते कि ठीक है उस समय 1937 में परिस्थितियां दूसरी थी, तब 2 स्टेंजा गाते जाते थे, आज हम उसको पूरा गाएंगे और हम सरकार का समर्थन करते हैं। सरकार बिल लेकर आ रही है, हम उसका समर्थन करते हैं। आर्टिकल 370 का विरोध तो आप क्या ये कह रहे हैं कि 1937 या 1950 में जो हालात थे और 2026 में जो हालात हैं, हालात देखकर क्या ये तय किया जाएगा कि क्या किस समय सेकुलर है, क्या किस समय कम्युनल है? बिल्कुल, कांग्रेस 1937 की जो स्थितियां हैं वो बनाने की कोशिश देश के अंदर कर रही है, वापस देश को 90 साल पीछे लेकर जाना चाहती है। तो मुझे लग रहा है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस इस तरीके से मुस्लिम वोटों के लिए इस तरीके से राजनीति कर रही है। और अगर आप 1 घंटा आप स्वीकार कर लेते और अभी भी आपको 15 अगस्त का लगता है कि भाई कुर्सी नहीं दी गई थी, मल्लिकार्जुन थे, आप एक अपना आधिकारिक बयान जारी किया। हर नेता अलग अलग बयान दे रहा है, कांग्रेस एक आधिकारिक बयान जारी कर दे कि 15 अगस्त के दिन जो घटना घटी थी उसको लेके हमारा ये मत है। नहीं, लेकिन इसमें शिकायतें हुई हैं, पुलिस के पास शिकायतें हुई हैं, पुलिस के पास शिकायतें दी गई हैं, दिल्ली में भी शिकायत दी गई है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से कहना यह है, मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि अगर आपकी निगाह में यह अपराध हुआ है तो आप FIR लॉन्च कराइए। कर्नाटका में DK शिवकुमार के एक मंत्री है, उन्होंने DK शिवकुमार से स्पष्ट बोला कि 15 अगस्त पे ध्वजारोहण का कार्यक्रम की जिम्मेदारी आप मुझको मत दीजिए, ये मैं कर नहीं पाऊंगा। एक मंत्री ये कह रहा है कर्नाटक सरकार का कि 15 अगस्त में झंडा नहीं फहरा पाऊंगा, मुसलमान मंत्री कह रहा है, ये जिम्मेदारी आप मेरे को मत दीजिए।